कि बीजेपी आरएसएस को समझती है, नागपुर को जानती है, भारत को नहीं पहचान रही है, इनको गीता उपनिषद पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी तो कम से कम पहली बार उन्होंने गीता और उपनिषद का नाम लिया, अन्यथा तो अभी तक कभी उन्होंने गीता और उपनिषद का नाम तो लिया नहीं था। केवल रोज़ा अफ्तार और कुरान की बात करते थे। शायद अगर उन्होंने गीता उपनिषद का को पढ़ लिया होता तो उनको ज्ञान मिल गया होता, और देश की जनता ने जिस तरह से उनको नकारा है तो शायद नकारती भी नहीं। अब उन्हें कम से कम ये जानना चाहिए कि जमहूरियत में, प्रजातंत्र में अगर भारत की जनता ने प्रचंड बहुमत केंद्र के चुनाव में दिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में दिया, तो ये भारत की जनता भाजपा को जानती है। राहुल भी अब धर्म की रास्ते पे आ गए। नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति धर्म नहीं स्वीकार करता है तो वो कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य ही है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता की आज़ादी होती है, और वो अभी तक उनका कोई धर्म नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनका व्यक्तित्व जनता में ग्राह्य भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन उनका था कि जम्मू कश्मीर भारत की ताकत है और बीजेपी जम्मू कश्मीर को कमज़ोर कर रही है। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से, अभी आपने गृहमंत्री का बयान देखा है 3 साल पे, कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ में कमी आई है, टाव में कमी आई है। ये तो जैसे कोई जब लौ बुझने को होती है तो आखिरी लौ जो जलती है तो लगता बहुत रोशनी है। तो ये पाकिस्तान जो आज एक पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी बलूचिस्तान से लेकर के हालात हैं, उस पर वो अपने अस्तित्व के लिए इस तरह के डिस्परेट कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह से ISI सेना फंडिंग कर रही है, जिस तरह से हुर्रियत के नेता एक्सपोज हो रहे हैं, ये पत्थर के लिए, हिंसा के लिए सीधा सीधा पाकिस्तान जिम्मेदार है, गुनहगार है, और पाकिस्तान पैसा दे रहा है। ममता बनर्जी ने बोला है कि कैटल बैन को ये पूरी तरह से अमानवीय है, ये लागू नहीं होना चाहिए। अब देखिए, वो तो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इस देश में कानून है कि गोवंश का स्लॉटिंग नहीं होगा। तो अब अगर इस पर वो कोई बात कह रही है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल की जनता भी उसी तरह से सबक सिखाएगी, जैसे मुलायम को, मायावती को, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सिखाया। लास्ट एक क्वेश्चन मेरा, ममता बनर्जी ने बोला मनरेगा में पहले पायदान पे बंगाल आया है, लेकिन भाजपा बंगाल को पीछे खींच रही है। अगर मनरेगा पैसा भारत सरकार का है, अगर वो पहले पायदान पे आई है, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इससे साफ है डिमांड ड्रिवन स्कीम मतलब वेस्ट बंगाल पैसा मांगती गई और भारत सरकार देती गई, और इसके बाद भी आरोप कि हमको वेस्ट बंगाल को पीछे खींचती है या उपेक्षा करती है, पक्षपात करती है, ये आरोप उनका मिथ्या है। सर, एक GST पे एक आम पब्लिक के लिए एक मैसेज। ठीक है, GST 1 जुलाई से लागू होगा, और मैं समझता हूँ कि एक देश, एक विधान, एक कर होना चाहिए। तो 1 कंट्री 1 टैक्सेशन है GST का, जो अभी तक मल्टीपल टैक्सेशन से लोगों को गुजरना पड़ता था, और एक ही उत्पाद का कई बार कहीं ना कहीं उनको टैक्स के फॉर्म में चुकाना पड़ता था। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, और GST से राज्यों को भी फ़ायदा होगा। इसीलिए देश के सभी राज्य आज इस बात पे भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ सहमत हैं, और सभी राज्य की विधानसभाओं ने समर्थन किया है कि GST के लागू करने में।